हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज ना मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आई नो क्लास 11 को तुम पूरी मज़े में निकालना चाहते हो कि भाई ठीक है हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करें और बहुत सारे नंबर आ जाए और टाइम पास में निकालना चाहते हो, बट ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है तुम्हारे को। पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। इंग्लिश तुम आराम से पढ़ सकते हो एंजॉय करते हुए मेरे चैनल से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 इंग्लिश के, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज पढ़े हम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन। यहाँ मैंने हाफ ईयरली एग्जाम लिखा है, हाफ ईयरली किया तो फाइनल होगा ना, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन ही आएंगे। पूरा पेपर इसी वीडियो से बन के आने वाला है आपका हाफ ईयरली का, या मैं कहूँ आपके फाइनल्स का। तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो यहीं से आएगा, एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग, शॉर्ट सब इसी से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये क्वेश्चन जरूर लर्न कर लेना, बस इतनी सी मेहरबानी करना खुद के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करिए पहले क्वेश्चन से। चैप्टर याद है या नहीं याद है? अगर तुम्हें चैप्टर याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लगा रही हूँ, चैप्टर वहां से पढ़ लेना। और ये देखो, ये रहे बेहतरीन नोट्स हमारे इस चैप्टर के। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके मैं ये अपलोड कर दूंगी। 5 रुपये लगेंगे तुम्हारे, इसे प्रिंट करा लेना। कोई गाइड, कोई रिफ्रेशर, 400-500-600 रुपये खर्चने की जरूरत ही नहीं है। हर चैप्टर के मैं 5-6 पेजेस के नोट दूंगी और क्वेश्चन यहाँ करा रही हूँ, बस हो गया तुम्हारा काम आसान। लेट्स स्टडी। डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर कौन हुए? खुशवंत सिंह जी की दादी के बारे में बताओ। तो कैसे थी वो? द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल। बूढ़ी थी, रिंकल, रिंकल मतलब झुर्रियों से भरी थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। उन्हें लगता था वो हमेशा से शॉर्ट, छोटे हाइट की, और थोड़ी सी मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि झुक के चलती थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके फेस पे रिंकल्स थे। शी हैड बीन टेरिबली ओल्ड। ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर ऐसे बताते हैं कि वो टेरिबली ओल्ड थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। वो ऐसा लगता था कि वो प्रिटी तो नहीं है बट वो हमेशा से ही सुंदर रही हैं। ये डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? ऑथर ने दिया था। आगे बात करते हैं। What was the daily routine of grandmother at home? क्या था भैया रूटीन उनका? तो ग्रैंड मदर वोक हर ग्रैंड सन। अब तुम्हें पता है सुबह उठाती थी, इसे इंग्लिश में हमने लिखा इन द मॉर्निंग। शी गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स। मॉर्निंग में प्रे करती थी। साइमल्टेनियसली शी बेडेड एंड ड्रेस्ड हर ग्रैंडसन। साथ साथ अपने जो है पोते को नहला भी देती थी और तैयार कर देती थी। शी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हिम। उनके लिए सारा सामान तैयार करती थी। अब वो क्या क्या तैयार करती थी? स्कूल की स्टेशनरी याद है तो कमेंट में बता दो। शी अकम्पेनिड हिम टू स्कूल। स्कूल छोड़ के आती थी। शी रेड द होली स्क्रिप्चर्स एट द टेम्पल एंड इन द इवनिंग बोथ रिटर्न होम। दिस वॉज द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर इन द विलेज। ये कब का है? विलेज का है। Why did grandmother accompany author to the school? अब दादी स्कूल क्यों जाती थी? उन्हें भी ABCD पढ़नी थी? No. Author's grandmother went to the temple which was attached to the school. At the school hour, she sat inside the temple reading the holy scriptures. वो पूजा पाठ करती थी। Moreover, she wanted to escort her grandson. और पता है वो क्यों जाती थी? खाली पूजा करने नहीं जाती थी, वो छोड़ के आना चाहती थी अपने बेटे को वहाँ पे कि मैं उसके साथ वहाँ रहूँ। So she accompanied the author to school. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। How did the grandmother spend her whole day? ग्रैंडमदर का पूरा दिन कैसे निकलता था? तो ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे बाई गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी फॉर स्कूल, मेकिंग चपातीज फॉर हिम, ड्रॉपिंग हिम टू स्कूल. Besides, she always remained busy in reciting prayers and telling the beach of a rose tree. She used to feed dogs on the way as well. ये कब की बात हो रही है? अभी हम विलेज फेस में हैं। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखा आएगा कि विलेज में क्या करती थी, सिटी में क्या करती थी। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द चाइल्डहुड डे स्पेंट इन द विलेज बाय द ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर। विलेज में कैसा दिन बीते थे उनके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो सबके लिए। तो नरेटर स्पेंट हिज चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर इन अ विलेज। एट द विलेज स्कूल ही वॉज टॉट स्क्रिप्चर्स एंड प्रेयर। क्या पढ़ाया जाता है विलेज स्कूल में? उन्हें स्क्रिप्चर और प्रेयर। द ग्रैंड मदर वॉज ऑथर्स कॉन्स्टेंट फ्रेंड। वो उनकी कॉन्स्टेंट फ्रेंड थी, ठीक है। शी यूज टू वेकिंग अप, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, शी अकम्पेनिड हिम टू स्कूल एंड ब्रॉट हिम बैक अलॉन्ग विद हर. While coming back from school, he used to feed the chapatis to the street dogs and the grandmother carried for them. Besides taking every care for her, she helped him with his studies. सब कुछ दादी माँ हेल्प कराती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। Describe the grandfather as seen in the portrait. भाई ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। मदर नहीं, फादर लिखा। ग्रैंडफादर के बारे में हमें क्या पता चला था? तो ऑथर के ग्रैंडफादर बड़ी सी टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते थे। लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज चेस्ट, ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ओल्ड। यानी कि ऐसा लगता था 100 साल के बूढ़े से अंकल हैं वो, ठीक है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलेज स्कूल एजुकेशन एंड अर्बन स्कूल एजुकेशन एज ब्रॉट आउट इन द लेसन? विलेज की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में जो शहर का था क्या डिफरेंस था? तो इन द विलेज स्कूल प्रीस्ट टॉट द अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। वो पढ़ाता था अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर। कौन? हमारे पंडित जी। द लेसन्स ऑन स्क्रिप्चर एंड प्लेयर्स वर रिसाइटेड इन कोरस नियर द टेम्पल, ठीक है। टेम्पल के बराबर में ही बच्चे रिसाइट करते थे। बट इन द अर्बन स्कूल देयर वाज लेसन इन साइंस, इन मैथ्स,
दैट्स देयर वर नो लेसन्स अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर, मोर ओवर म्यूजिक भी सिखाया जाता था अर्बन स्कूल में. वॉट मेड द डॉग्स फॉलो द ग्रैंड मदर आफ्टर स्कूल? डॉग्स पीछे पीछे क्यों आते थे? वाइल गोइंग टू द स्कूल एंड टर्निंग होम ग्रैंड मदर कैरीड द स्टील चपातीज एंड फेड द डॉग, इसलिए वो उनका पीछा करते थे. वाई डिडंट द ग्रैंड मदर फील सेंटिमेंटल व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इमोशनल क्यों नहीं हुई, रोना धोना क्यों नहीं मचाया जब वो हायर एजुकेशन के अब्रॉड गए? तो ऑथर ग्रैंड मदर डिड नॉट फील सेंटिमेंटल व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हिज हायर एजुकेशन बिकॉज शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. शी बोर द फैक्ट साइलेंटली. उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस बात को साइलेंटली समझा कि वो उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनके पोते के लिए पहाड़ पढ़ने जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर? क्या सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता था? तो होल मॉर्निंग ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज बिजी विद स्पिनिंग व्हील. सुबह के टाइम वो क्या करती थी? ये सिटी लाइफ की बात हो रही है. स्पिनिंग व्हील चलाती थी. इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड स्पैरोज. शी ब्रोक द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स एंड फेड 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स. दिस वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर. कब? शहर में हैप्पीएस्ट टाइम कौन सा होता था? जब वो चिड़िया को खाना खिलाती थी. वाई वॉज द ग्रैंड मदर सो डिस्टर्ब व्हेन द नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल? सिटी स्कूल में जाने में वो इतनी गुस्सा क्यों हुई थी? द ग्रैंड मदर एक रिलीजियस लेडी थी हु लव टू रीड स्क्रिप्चर्स एंड टेल द बीड्स ऑफ रोसरी. When her grandson told her about subjects being taught at the school, she offended and reacted strangely. उन्हें अजीब लगा कि स्कूल में बच्चों को, according to her, music was a monopoly of heralds and beggars, and moreover the bond between the two was getting feeble day by day. उन्हें लगा कि भाई म्यूज़िक बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, और इन्हीं सब कारणों से उन दोनों के बीच का बॉन्ड जो था कि वो स्कूल में बिजी रहते थे, उनके बीच का बॉन्ड फीबल यानी कि हल्का होता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर लव ऑफ एनिमल. एनिमल को कैसे लव करती थी? डॉग्स को भी खिलाती थी, स्पैरोज को भी. ओके, अब हम आते हैं थोड़े एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट ऑथर्स ग्रैंड मदर्स डेथ? स्पैरोज ने अपना दुख कैसे दिखाया? तो ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फीडिंग स्पैरोज विद द ब्रेड क्रम्स व्हेन शी वॉज लिविंग इन द सिटी. Even the sparrows were used to never-ending lamp setting of that old lady. ठीक है. When the grandmother died, the sparrows did not take notice of the breadcrumbs thrown at them. Rather, they flew away without eating them. In this way, they expressed their sorrow on the death. आप लिख देना from the old lady. ठीक है. Probably they had understood that they had lost the one who really meant for them. ठीक है. तो उन्हें समझ में आ गया था शायद कि दादी अब चली गई हैं. हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ? डेथ से पहले उन्होंने कैसे रिएक्ट करा? तो ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड गॉट अ फेयर एनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग एंड अप्रोचिंग डेथ. देयरफॉर शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड टॉकिंग टू हर फैमिली. उन्होंने कहा मुझे अब और टाइम वेस्ट नहीं करना आपसे बात करके, बट रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. शी गेव अ क्लियर सिग्नल टू हर फैमिली दैट शी वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम. शी ओनली वॉन्टेड टू रिमेंबर गॉड बिफोर लाइंग ऑन हर डेथ बेड. नेक्स्ट, ओके, आप पढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन. ठीक है, तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये. व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? तो दादी माँ और बच्चे की जो फ्रेंडशिप थी उसका टर्निंग पॉइंट क्या था? तो अराइवल इन द सिटी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर. शी नो लॉन्गर अकम्पेनिड हिम टू स्कूल एज ही यूज्ड टू गो बाय बस. अब वो उनको स्कूल नहीं छोड़ दे सकती क्योंकि वो बस से जाते थे. शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज. पढ़ा नहीं सकती थी साइंस मैथ्स. दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. मिलते कम थे. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड एंड द डिस्टेंस ग्रू. धीरे धीरे उनके कॉमन लिंक भी खत्म हो जाता है, उनका रूम, और उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है. Why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? Author कहते हैं कि मुझे अजीब लगता है सोचकर कि मेरी दादी छोटी या कभी pretty थी. The author had only seen and known his grandmother for 20 years as an old woman. Author ने हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है. She is short, fat and slightly stooped in stature. थोड़ी सी झुकी हुई हैं. It was very difficult for him to believe that stories of his grandmother's beauty in her younger days. इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें जवानी का देखा ही नहीं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं होता था. Briefly describe the typical routine of the grandmother both in village and city. So during her village life, every day she would prepare the author for school, dressed him, gave him breakfast and would accompany him to school. ठीक है, because his school was attached to the temple. While the children learned alphabets and prayer, the grandmother would read the scriptures at the temple. ये तो learn हो चुका होगा अब तक. अब आगे बढ़ते हैं. But after she came to the city, there wasn't much to do. City में तो कुछ था ही नहीं उनके करने के लिए. So she would sit and do some clothing work in her spinning wheel. तो वो कपड़ा सिलती थी. And the afternoon she would feed the sparrows. दो ही काम करती थी वो शहर में, या प्रे करती थी.
Explain. As for my grandmother being young and pretty, the thought was revolting. Again, same question. To the narrator, grandmother was terribly old. She could not appear young and beautiful. Her face was a crisscross of wrinkles. She was short stature. The very idea of being young and pretty did not appeal to the mind and was revolting. उन्हें यकीन नहीं होता था. इस वे में भी आप इसे आंसर कर सकते हो. अगला क्वेश्चन. What used to be the happiest moment of the day for the grandmother? सबसे खुश वो कब रहती थी? तो happiest moment of the day for the grandmother was the time when she would feed the sparrows. जब वो sparrow को खाना खिलाती थी. In the afternoon, she sat in the veranda, breaking breads into little bits. Hundreds of sparrows collected around her. Some came perched on her legs, कोई उनके leg पे बैठा था, others on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. This used to be the happiest moment of her day. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर? लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या था जो हमारे ऑथर को लगा था कि आखिरी बार अपनी दादी को टच करके पाया हूँ मैं? तो व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, वो बाहर पढ़ने जा रहे थे, हिज ग्रैंड मदर केम टू सी हिम टू द रेलवे स्टेशन. दादी रेलवे स्टेशन तक आती है. शी किस्ड हिज फोरहेड, और उन्होंने उनके फोरहेड पे किस करा साइलेंटली. दैट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर. एज ही थॉट दैट एट हर एज उन कुछ नहीं कह सकती कि वो दोबारा उनसे मिल पाएंगे या नहीं 5 सालों बाद. हाउ डिड ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ अ ग्रैंड सन? कैसे सेलिब्रेट करा? ग्रैंड मदर वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश थी. एंड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंड सन, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करा. बीट द ड्रम एंड सैंग फॉर अस, और बहुत देर तक गाने गाए अबाउट द होम कमिंग वॉरियर्स. शी इवन फॉरगेट टू प्रे, और वो प्रे करना भी भूल गई थी. वाई डिड ग्रैंड मदर स्टॉप टॉकिंग बिफोर डेथ? क्यों वो बात नहीं करती हैं? तो ओल्ड लेडी वॉज टेकन इल. टेकन इल मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी. शी हैड अ माइल्ड फीवर. द डॉक्टर टोल्ड हर दैट शी वुड बी ऑल राइट, बट ग्रैंड मदर डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर. बट वो इतनी ज़्यादा समझदार थी, या क्या कहो आप, कि उन्हें समझ आ गया था मेरा आखिरी दिन है. शी फॉरगॉट टू प्रे द लास्ट इवनिंग एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम, इसलिए वो उनसे बात नहीं करती हैं. वॉट कुड हैव बीन द कॉज ऑफ ग्रैंड मदर्स फॉलिंग इल? क्या लगता है तुम्हें? तो व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years, ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड. शी केप्ट सिंगिंग एंड थम्पिंग अ ड्रम फॉर सेवरल आवर्स. दिस ओवरस्ट्रेन हर बॉडी एंड शी फेल इल. तो मे बी उनकी जो तबीयत खराब हुई थी वो ओवरस्ट्रेनिंग की वजह से हुई हो. हाउ डिड द स्पैरो मून द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर? तो 100 ऑफ स्पैरोज गैदर अराउंड द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी. उन्होंने चिर्प नहीं करा, ब्रेड के टुकड़ों को भी नहीं खाया. दे सीम टू मोन हर डेथ इन साइलेंस एंड फ्लू अवे व्हेन हर बॉडी वॉज टेकन. तो जैसे रिश्तेदार आते हैं ना, उसी तरीके से ये सारी चिड़ियाँ उनके आई थी देखने के लिए उनको, बिना कुछ खाए पिए वो वहाँ से चली जाती हैं. हाउ कैन यू से दैट ग्रैंड मदर वॉज काइंड हार्टेड वुमेन? येस, वो बहुत काइंड हार्टेड वुमेन थी. व्हेन शी लिव्ड इन द विलेज, तब वो डॉगीज को खाना खिलाती थी. शहर में आके जब डॉग्स नहीं थे तो वो स्पैरोज को फीड करती थी. चलो आगे पढ़ते हैं. द ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी प्रिटी एंड आप कह सकते हो रिलीजियस लेडी. ठीक है, रिलीजियस लेडी. वॉट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट दैट इम्प्रेशन? आप कैसे कह सकते हो कि वो रिलीजियस थी? तो जैसे ये लाइन्स है, हर लिप्स वर मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, हर वन हैंड वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, शी ऑल्सो रेड द स्क्रिप्चर्स एट द विलेज टेम्पल. ये सब चीज़ें. व्हेन शी न्यू हर एंड वॉज नियर, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. तो इस सब से हमें पता चल रहा है कि वो भगवान को बहुत जो है पूजा करती थी. क्वेश्चन है, द नरेटर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. ऐसा उन्होंने क्यों कहा था अपनी दादी के लिए कि विंटर का लैंडस्केप लग गया? तो विंटर हमेशा हम ना बुढ़ापे से एसोसिएट करते हैं क्योंकि ये लास्ट सीजन होता है. ठीक है, तो द ग्रैंड मदर कंसिस्टेंटली, हमेशा मतलब पहनती थी वाइट क्लोथ्स एंड हैड अनटाइडी सिल्वर हेयर दैट फ्रेम्ड हर पेल रिंकल्ड फेस. बाल भी सफ़ेद थे, डाई नहीं कर रखे थे. दिस अपीयरेंस गेव हर अ प्रोफाउंडली सीरीन, मतलब एक शांत एंड पीसफुल ऑरा. The author compares her to a winter landscape in the mountains because, just like a snow-covered mountain, she exuded a sense of pure calm and undistributed tranquility. या फिर आप peace भी लिख सकते हो. Her white attire and silver locks perfectly mirrored the pristine and peaceful expanse of a snowy winter scene. How did grandmother and his narrator and grandmother became good friends? तो ये आप अपने आप रीड करो, इसे बहुत आसान क्वेश्चन है. जिस तरीके से वो विलेज में सारा टाइम साथ में रहते थे तो वो बेस्ट फ्रेंड्स टाइप बन चुके थे. हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट.
एक्सट्रैक्ट आप कहो या कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन कहो, उसमें ही आएगा. ग्रेजुअली द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर एंड देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. वॉज द डिस्टेंट रिलेशनशिप डेलिबरेट और ड्यू टू डिमांड? क्या जानबूझ के नरेटर ने अपनी दादी माँ को इग्नोर करा था? नहीं. ग्रेजुअली ऑथर और ग्रैंड मदर एक दूसरे को कम देखते थे एंड उनका फ्रेंडशिप जो है वो टूट गया. ये डिस्टेंस डिमांड और सिचुएशन की वजह से था, डेलिबरेट जानबूझ के नहीं था. व्हेन दे केम टू द सिटी ऑथर वॉज सेंट टू इंग्लिश स्कूल और इस वजह से दादी उनके साथ नहीं जा सकती थी एज ही यूज टू गो इन मोटर बस. नॉर शी कुड हेल्प हिम विद इन लेसन्स, क्योंकि उनको नहीं आती थी इंग्लिश स्कूल की बातें. इनफैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग्स टॉट एट स्कूल. फॉर इंस्टेंस शी वॉज शॉक टू लर्न कि वहाँ म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है. अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरल्ड्स एंड बेगर एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल folk. Consequently, there was a communication gap between them. They rarely spoke to each other, though they shared the same room. वो कहते हैं कि हम बात नहीं करते थे चाहे हम सेम रूम में रहते थे. Then author went to university, was given a separate room, and when the author went to higher studies for a period of 5 years, the distance increased all the more. This common link of friendship between them was that. इस तरीके से उनका लिंक ख़त्म हो गया था. चलो आगे बढ़ते हैं अब हम. तो यही थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को अभी अपने हाफेलीज के लिए और प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए पढ़ने हैं. ठीक है, विद दिस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. इन क्वेश्चन को डेफिनेटली पढ़ लेना, और ये सब क्वेश्चन तब लर्न होंगे जब एक बार चैप्टर अच्छे से समझ रखा होगा. तो मैं चैप्टर की वीडियो भी लगा रही हूँ, मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है, वो वहाँ से जाके देख लेना. अब ऐसे ही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे. यू कैन गो एंड टिकट. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक.